हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग पंडित चैनल। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। इस वीडियो में हम डीआई करेंगे। शुरू करते हैं। मेंस लेवल डीआई कह सकते हैं आप इसे, आरआरबी, पीओ और क्लर्क लेवल। ठीक है। बट ये एसबीआई का प्री लेवल होगा, ऐसा आ सकता है। क्या कह रहा है? सॉरी। ठीक है, तो हमारी टीआई क्या कह रही है? टीआई कह रही है कि इसमें कुल छात्र हैं, पुरुष प्लस महिला में से पढ़ने वाली महिलाओं का प्रतिशत दे रखा है। जो ये ब्लू वाला है ना, जो ये ब्लू वाला है, ये है परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टडिंग आउट ऑफ स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से परसेंटेज दे रखा है फीमेल्स का, ये। और ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है नंबर्स। नंबर दे रखे हैं डिफरेंट का, मेल और फीमेल का। और हमारे पास 5 कॉलेज है। ठीक है। बस ये है हमारा डेटा। डेटा समझते हैं पहले, डेटा क्या कह रहा है। तो डेटा हमारा कह रहा है, यहाँ बना लेते हैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ बना लेते हैं बॉम्बे आईआईटी, यहाँ बना लेते हैं सीयू, यहाँ बना लेते हैं डीयू, और यहाँ बना लेते हैं ईरा। ठीक है। देखो भाई, ऊपर थोड़ी जगह होनी चाहिए थी। यहाँ बना लेते हैं फीमेल, यहाँ मेल। यहाँ फीमेल नंबर में आएंगी, यहाँ मेल नंबर में आएंगे। देखो भाई, पहले ध्यान से देखो। ये जो है क्या है? फीमेल परसेंटेज। और परसेंटेज क्या है? ये है 5, 10, 15, 20, 25। 5 5 का ये गैप है। 25 के बाद आएगा 5, 30, 30 के बाद 35 और 40। तो 40% हमारी क्या है? फीमेल है। यानी 60% मेल होंगे। होंगे। इसमें देखिए, दूसरे वाले में, बॉम्बे आईआईटी में 25% हमारी फीमेल है, यानी 75% हमारे मेल होंगे। तीसरे में देखिए, सीयू में देखिए, 30%। 30% हमारी फीमेल है, 70% हमारे मेल होंगे। डीयू में देखो, डीयू में 20% हमारा फीमेल है, यानी 80% मेल होंगे। इसमें देखो, 25, 30, 35, 35% हमारे फीमेल हैं, यानी 65% हमारी मेल होंगे। ये परसेंटेज निकला है बस। अब हम यूज करेंगे दूसरे ग्राफ का। ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन, क्या बोला गया है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। क्या डिफरेंस आ रहा है ए में? क्या आ रहा है? 20। इसमें क्या आ रहा है? 50। इसमें क्या आ रहा है? 40। इसमें क्या आ रहा है? 30 ही नहीं, सीयू में क्या है? 30 है ना? 25, 30, ठीक है। इसमें कितना आ रहा है? 60। और इसमें, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 30। तो 20 जो डिफरेंस है वो पहले में दे रखा है, कितने का है? 40 नंबर्स हैं। यानी 40 की जो वैल्यू है वो 20% है। 100% निकाल सकते हो आप यहाँ से। 5 जा, और 5 4 जा 20। यानी टोटल हमारे पास 200 आ गया, अंबेडकर यूनिवर्सिटी का। अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हो आप? 200 का 40% कितना होगा? 80। 200 का 60% कितना होगा? 120। बस यही डीआई है ये। ठीक है। अब देखो, दूसरे में क्या बोल रहा है? डिफरेंस तो दे रखा है हमारा 30%।
30 रख लो उधर। अब वैल्यू क्या दे रखी है, ये देखो, 50, 55, 6, यानी 60 जो वैल्यू दे रखी है वो 30 की है। 100 निकाल सकते हो, 3 टू जा, हम्म, ये भी 200 आ गया, सॉरी 50, सॉरी, ये 50 है, 50 है, तो 5 टू जा यानी 120, ये है 120। ठीक है, ये आ गया हमारा 120। अब 25%, 120 का 25% मतलब 1/4, 1/4 जब लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 4 तियां 12, 30 ये हो गया, 30 ये हो गया तो 90 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो 40, डिफरेंस दे रखा है 40, सीयू का देखो, और यहाँ पर कितना आएगा, 40, 40 के बाद 45, 50, तो ये 40 की वैल्यू 40 दे रखी है, कुल मिला के 100, टोटल 100 ही है, यानी 30% 30, 70% 70। अब देखो 60, डीयू का केस में देखो, डीयू के केस में क्या है, 60 है ना, तो डीयू का वैल्यू कितनी दे रखी है, 120, 120 है, और डिफरेंस और 100 की निकाल लो, 6 दूनी 12, यानी इसका भी टोटल 200 आ गया। अब 200 का 20% कितना होगा, 40, 200 का 80% 160, यानी 160 और 40 200। ऐसे इसका देखो, इसमें टोटल कितना दे रखा है, डिफरेंस डिफरेंस दे रखा है 80, 90, 90 के बाद 95 फिर 100, 90, जो 90 वैल्यू है वो किसकी दे रखी है, 30 की, 3 3 जा 9, इधर 100 रखना पड़ेगा, यानी 300 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसका निकालना है 35%, यानी 90 और 15, मतलब 9 10 105, ये आ गया 35%। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 100 गए तो 200, 5 गए तो 195। ठीक है, ये आ गया वैल्यू, खत्म करो, हटा दो इसे। अब हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कॉलेज अंबेडकर विश्वविद्यालय और बॉम्बे आईआईटी में पढ़ने वाले के क्रमशः 33.33 और 50% पुरुषों के पास दोपहिया वाहन है, और कॉलेज अंबेडकर विश्वविद्यालय और बॉम्बे आईआईटी में पढ़ने वाली क्रमशः 30% और 40% महिलाओं के पास बस पास है। अंबेडकर विश्वविद्यालय और बॉम्बे आईआईटी कॉलेज में दोपहिया वाहन रखने वाले पुरुषों से अंबेडकर विश्वविद्यालय और बॉम्बे आईआईटी में बस पास रखने वाली महिलाओं के अंतर निकालना। चलिए कोई बात नहीं। पहला है हमारा अंबेडकर, पहली है हमारी अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दूसरी है हमारी बॉम्बे आईआईटी। बॉम्बे अंबेडकर यूनिवर्सिटी में से 33% मेंस है, मतलब मेंस यहाँ आकर देखोगे आप, इधर यहाँ पर 1/3, 1/3 कितना है, 90 का 1/3, यानी 30, 30 क्या है हमारे, मेंस हो गए एयू के, और बॉम्बे के 150, बॉम्बे, ओहो, ऊपर देखना था यहाँ, इधर आएगा 40, 1/3 इसका निकालना था, और बॉम्बे का निकालना है हाफ, यानी 45। ठीक है, हो गया। अब इस ऐसे ही इन्होंने फीमेल्स का बोल रखा है, 30%, 40%। अब इसका देखो 30% कितना होगा, 8 तियां 24, इसका होगा 24, और ये इसका निकालो 40%, यानी 12, इनका डिफरेंस निकालना है। ऊपर आ गया 85 अपॉन 4 2 6, 36, 15 में से 6 गए 9, और 7 में से 3 गए 4, 49 आंसर है, 49, हाँ 49 गिवन है, 49 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटा देते हैं। पहले का आंसर हमारा 49 है ना, लिख लेते हैं एक तरफ, लास्ट में चेक कर लेंगे। फर्स्ट का आंसर है 49। चलिए दूसरा क्या बोल रहा है। कॉलेज सीयू शाह विश्वविद्यालय सीयू में पढ़ने वाले पुरुषों की संख्या में एक्स की वृद्धि हो जाती है, मतलब 70 में X% वृद्धि हो जाती है। ठीक है। और कॉलेज सीयू शाह विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली महिलाओं की संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। 50%, इसका कितना हो जाएगा, 15, 30 और 15, 45। ठीक है। तो कॉलेज सीयू विश्वविद्यालय में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात टू रेशियो वन हो जाता है। इसमें क्या है, ये टू रेशियो वन हो जाता है, यानी वन की वैल्यू 45 है तो टू की वैल्यू 90 रही होगी। 70 में क्या ऐसा जोड़ें कि 90 हो जाए, 20 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा 20, है ना, एक्स का मान बताना है 20, आंसर आ गया। 20 आ गया इसका, हटाओ आगे बढ़ते हैं। इसका बस डेटा ही निकालना थोड़ा टफ था और कुछ नहीं। समझना यही था कि ये 40% है, ये 60% है, यही समझना था, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कॉलेज एरा यूनिवर्सिटी है, एरा यूनिवर्सिटी में से वन थर्ड ये मेल, 3 छंग 18, 3 पंजे 15। और एरा यूनिवर्सिटी पढ़ने वाली वन फिफ्थ वुमेन्स का अनुपात बताना है 2:1। ये तो डायरेक्ट है, 65-15, चलो थर्ड भी आ गया, 65-21, है ना जी। इसका निकाल दिया 195 का, ये आ गया 195 का वन थर्ड, और ये आ गया 105 का वन फिफ्थ। यही रेशियो पूछा था बस, और कुछ नहीं था इसमें। हटाओ, इसे भी हटा देते हैं। अब क्या है, तीसरा क्वेश्चन, चौथा देखते हैं। कॉलेज सीयू शाह यूनिवर्सिटी और डीयू में पढ़ने वाले पुरुषों की औसत संख्या सभी कॉलेज में पढ़ने वाले महिलाओं की औसत संख्या का लगभग कितना अधिक है। सीयू शाह यूनिवर्सिटी और डीयू में पढ़ने वाले पुरुषों की औसत बोला गया है, ठीक है। सीयू शाह और डीयू, किसका, ये है 6 6 12 13, 230 डिवाइडेड बाई टू, टू वन जा टू, टू वन जा टू, टू फाइव जा 10। ठीक है। और सभी में पढ़ने वाली फीमेल, ठीक है, 8, 3 3 6, ये होएगा 3 3 6 4 10, एक और 18, 180 हो गया, ये 280, 280 और 285, ये आ गया टोटल, डिवाइडेड बाय 5, पचम 25, 5 7 35, यही औसत है। और पूछा क्या क्या है, उसे लोगों कितने प्रतिशत अधिक है। 57 कितना अधिक है इससे भाई, टू इधर आ जाएगा, इधर 10 में से 5, यानी 52 57 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये 100% से कुछ ज्यादा। 100% से देखो कुछ ज्यादा तो केवल 102 ही दिख रहा है, अप्रोक्सीमेटली 102, इसका तो 2 ही आएगा। चलिए फिफ्थ देखते हैं। चलो जी, फिफ्थ कह रहा है, यदि कॉलेज सीयू या यूनिवर्सिटी कॉलेज ड्यू में पढ़ने वाले 30% 40% पुरुष बीसीए स्ट्रीम है और शेष बीकॉम, सीयू शाह यूनिवर्सिटी और डीयू में पढ़ने वाले, इसका 30%, 7 के 21, और 21 अगर 30% और 40% पुरुष बीसीए कॉलेज स्ट्रीम और शेष बीकॉम के हैं। यदि कॉलेज सीयू सा और विश्वविद्यालय और डीयू में पढ़ने वाली 60% और 80% महिलाएं बीकॉम हैं, कॉलेज सीयू सा में डीयू में बीकॉम में पढ़ने वाले छात्रों की, अच्छा, केवल हमें बीकॉम निकालना है डेटा। बीकॉम का कोई से बट डेट जो भी डेटा आता रहे उसे लिखते रहेंगे और जोड़ देंगे। देखो सीयू में इसका आ गया 21,
जो कि बीसीए के हैं, तो 70 में से 21 घटाओगे तो बचेगा 49, है ना। 70 में से 20 गए तो 50, और 70 में से 20 गए 50, एक और गया 49। अब 40% किसका है, डीयू का। डीयू का 40%, 16 चौक 64, 160 हटाओ। पहले तो 60 हटाओगे तो 100 बचेगा, 4 हटाओगे 96। 96 बीकॉम वाले हैं। ये 64 और 21 जो थे वो बीसीए के स्टूडेंट थे, और जो बचा शेष वो हमारा बीकॉम का है, और हमें बीकॉम का ही डेटा चाहिए, हटाइए। अब ये बोल रहा है सीयू साहब विद्यालय में पढ़ने और डीयू में पढ़ने वाले 60%। अच्छा, अब सीयू में इसका 60% कितना होगा, 6 × 18, 18 यहाँ लिख दो, बीकॉम की है ना डायरेक्ट। और इसके 80%, 8 × 32, 32 यहाँ लिख दो, और जोड़ दो इसे। इसका एक इसे दे दो, 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 × 3 = 24, और 25, 9 × 10, 4 × 3 = 7, 8 × 9 = 19। 195 आंसर हो गए हमारे पांचों क्वेश्चन। लाओ भाई चेक कर लेते हैं। पहले का आंसर 49, दूसरे का, हाँ, सॉरी, पहले का आंसर 49, दूसरे का 20, 65:21, 102, और 195। बिल्कुल सही आंसर आ गया है। पहली डीआई हमारी खत्म हो चुकी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। हम्म, चलिए दूसरी डीआई करते हैं। दूसरी डीआई क्या कह रही है, दूसरी डीआई कह रही है एक कस्बे में अध्ययन सप्ताह के दौरान सप्ताह 5 अलग अलग दिनों में एक निश्चित संख्या में छात्र तीन अलग अलग कॉलेज ए बी और सी में पढ़ रहे थे। नीचे दी गई तालिका प्रत्येक दिन शहरों, सही है, ये दे रखा है डेटा, इस डेटा को बस निकालना ही है। टोटल ये दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है। चलो वही पहले टेबल बना लेते हैं। यहाँ 1 2 लिख लेती हूँ, बहुत ज्यादा ऊपर कर दिया है। एक सेकेंड, पहले मैं यहाँ ABCD लिखूंगी। ये है टोटल, ये है ए, ये है बी, और ये है सी। ये है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वाली लाइन ने बड़ा परेशान करा है। ठीक है, ये है 120, ये है 160, ये है 180, ये है 140, और ये है 200। ए का 50% कह रहा है, 50% मतलब 60, 33.33 मतलब 1/3, यानी 40, और 16.66, 16.66 मतलब 1/what, 6, 6 दूनी 12, 6 4 10 और 2 12, आ गया 120। ठीक है, अब इसका देखो 31.25 किसका होता है ये बस डेटा निकालना ही इस डीआई का सबसे बड़ा ही आपका वो है। 31.25 किसका होता है, याद है रेशियो, बताओ तो। देखो भाई, 1/16 कितना होता है, 6.25। 3/16 कितना होता है, 18.75। 5/16 कितना होता है, 31.25। तो ये वैल्यू किसकी है, 5/16 की है। अब 5/16 की है तो 16 से डायरेक्ट कट जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 इंटू करोगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, अब 43.75 किस बताओ, इसके आगे और बढ़ जाओ, 7/16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43.75।
सात से इंटू करो। 25 सत्ते 175, एक कैरी, 7 6 42 और एक 43। ठीक है, ये हो गया 7/16। अब 16 से जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 160 इंटू 7/16 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 10 तो 70। ये 25% है, यानी 1/4, 4 × 4 = 16। 7 4 11 और 5 160। ठीक है। हम्म। डेटा निकाल लो आप लोग भी, अगर वीडियो देख रहे हो तो। और 180, 180 का 22.22 ये क्या होता है? 2/9 होता है, 2/9। तो 180 और यहाँ लिख लो। 9 दूनी 18, 2 40, 55.55 कितना होगा? 5/9। 180 लिख लो। 9 दूनी 18, 100। लास्ट वाले को निकालने की भी जरूरत नहीं है, इन दोनों को जोड़ो, इसमें से घटा दो तो भी 40 आ जाएगा, बट यहाँ पे दे रखा है 2/9 तो 40 वैसे भी आ गया। अब इसको देखो, 35.71। अगर आप 35.71 में एग्जाम में फंस जाओ तो इन दोनों को निकालना और इसमें से माइनस कर देना तो भी डेटा आ जाएगा। अब इसका क्या, इसको तो 14.28 तो पता है, 1/7 होता है। तो 1/7 को 40 से करोगे तो 20 आ जाएगा। 50% निकाल लो, 70 आ जाएगा। 7 2 9, इसमें से जब घटाओगे तो 50 आ जाएगा, है ना? बट 35.71 होता किसका ये बताओ? 1/14 की वैल्यू बताओ क्या होती है? 7.14। 3/14 की बताओ क्या होती है? 21.42। 5/14 की क्या होती है? 35.71। 70 भी बोल सकते हो आप, बट यहाँ पे पॉइंट वैल्यू और आ जाएगी ना, या 14 के पास कुछ होती है तो यहाँ 71 आता है। 35.71 किसकी वैल्यू है? 5/14 की। अब 5/14 लिखो इधर, और इंटू 140 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 10 और 50, 50 वैल्यू आ गई। ठीक है। ये वैल्यू निकालना ही है एसडीआई का सबसे बड़ा रोल। जिसको परसेंटेज याद है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये पेपर में। नहीं याद आया तो फिर क्या करोगे? इंसान को जब नहीं याद आता है तो वो क्या करता है? वो लिखता है 31.25। परसेंटेज को कैसे निकालता है? 31, 25 को लिखेगा 1/4, 4 × 4, 4 × 12 यानी 125/4। फिर इस परसेंटेज को हटाएगा, 1/100 करेगा, 5×25 करेगा, मतलब 25 पंजे करेगा, 25 चौक करेगा, फिर उसे पता चलेगा अच्छा ये 5/16 का होता है। एग्जाम में बैठ के वो सीख भी रहा होता है ना? अब वो 43 को कैसे निकालेगा? 0.75 को क्या लिख सकते हो? 75 पॉइंट को क्या लिख सकते हो? इसको हटाओगे, 25 × 75, 25 चौक 100। अच्छा, इधर 3/4 लिखो। इस वाले को देख रहे हैं। 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16 यानी 172, और 3 175/4। अब इस परसेंटेज को हटाओ, 1/100। 25 सत्ते 25 चौक यानी 7/16। अच्छा, ये 7/16 होता है। सही है। निकालना ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। बहुत कंज्यूम, टाइम तो बहुत ले जाएगा, अगर आपको ये चीजें याद नहीं है तो बहुत टाइम उड़ा ले जाएगा ये तुम्हारा। आपको याद करनी पड़ेंगी ये चीजें। लिख लो और याद करो भाई बैठ के, बहुत जरूरी है। और फिर क्या बोल रहे हैं? अच्छा, लास्ट वाले को देख लेते हैं। 20%, इसका 20% 40, इसका 50% मतलब 100, इसका 30% इसको 60 60। बन गया। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट अपने। ओके, थोड़ा सा ये वाली इरेजर ले लेती हूँ। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट? कॉलेज डे 2, यानी ये डे 2 और डे 3 में कॉलेज में बी ए, ये यानी 90।
90 छात्रों की कुल संख्या, और डे 4 और 5 यानी 4 5 में डे सी, यानी ये 6 6 12 13 130। अरे 40। ओहो, इसका तो पहले का आंसर 40। ये एक बार अगर डीआई का डेटा निकल आता है फिर डीआई में क्वेश्चन थोड़ी टफ देता है वो। ये तो जग जाहिर है, क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, डीआई समझना और उसका डेटा निकालना ही आपका सबसे बड़ा टास्क होता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। डे 3 और डे 4 कॉलेज ए, फिर से 90। डे 3 डे 4, ठीक है। और पूरे अध्ययन सप्ताह के दौरान शहर में पढ़ने वाले कुल संख्या, यानी ये सब 140, 160, 300, ये दोनों मिलकर 300, ये दोनों मिलकर 300, 600, 700, 800 इंटू 100। 100 से 100 खत्म। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 11.25। हटाओ। क्वेश्चन, पूरे अध्ययन सप्ताह के दौरान कॉलेज बी में पढ़ने वाले छात्रों की औसत संख्या। किसमें? बी में। बी में 100, 7 4 11, 210, 310, 330। 330 डिवाइडेड बाय 5, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 66। हटाओ। यदि कॉलेज सी में सभी छात्रों को खुराक 15 रुपए की लागत आती है, तो कॉलेज सी ने पूरे अध्ययन सप्ताह के दौरान सभी छात्रों के अध्ययन के लिए कुल कितनी लागत वहन की होगी? अच्छा, फोर्थ का देखते हैं। कॉलेज सी के सभी का है 15। ठीक। और ऐड करो, 4 4 4 8 2 10, 17, 3 20 23, 0 15 3 45 का 5, 4 15 दूनी 30 34, 3450। फोर्थ का आ गया 3450। चलो भाई। यदि डे 7, ये कोई भी एक डे 7 है, को शहर में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या डे 5 की तुलना में 150 अधिक है, डे 5 की तुलना में, यानी इसकी तुलना में 130 अधिक है, यानी 330 हो गई। हम्म, ठीक है। तो कॉलेज ए और कॉलेज बी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, अच्छा, एक डे 7 है, उसमें 330 यहाँ टोटल आ गया, और ये बोल रहे हैं इसमें कॉलेज ए, कॉलेज बी, इसमें है 27.27 और इसमें है 50%, तो इसमें क्या होगा? 27.27 का मतलब क्या होता है? 3/9, 3/11, क्योंकि 1/11 होता है 9.09। जब इसे 3/11 करोगे तो 27.27 आ जाएगा, है ना? तो 3/11, इसका 330 से निकालोगे तो 11 तिया 33, तो यहाँ वैल्यू आ गई 90। 50% निकाल दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब यहाँ निकाल दो, इसको पहले जोड़ो, पूरे 100 ऐड कर दो। 100 ऐड कर दोगे तो 265 हो गया। अब 10 घटा दो, 255। 255 इसमें से बाहर, 255 मतलब 45 यहाँ बचे और 30 यहाँ, 75। 5 आ गया 75 आंसर। चलो भाई चेक कर लेते हैं। 40, 11 25 66, 34 50 75। ठीक है, 40 11 75 66 34 50 75। ठीक है भाई, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आप लोग की कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हो।
अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। ये आपकी इच्छा है, करना चाहो तो करो, है ना। करना चाहिए। अगर आप किसी से कुछ सीख रहे हैं तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय।